और ये एक साथ बहुत ज्यादा बम ले जा सकते हैं। अमेरिका वाला B2 तो बहुत ज्यादा लेके चला जाता है और ये उसका कॉपी करके S20 जो बनाया है चाइना, इसकी क्षमता उतनी नहीं है, तनी मनी लेके जाता है, उतना हल्ला कर रहा है कि ढेर ले जाता है। वैसे भी ये B2 हो या S22 हो, तिब्बत के पठार पे दोनों की सांस उखड़ जाएगा। रीजन क्या है कि ये सब जो है, ये कोई भी, ये सब में फ्यूल पड़ता है, फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और तिब्बत का पठार और हिमालय के एरिया में ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि इन लोग को अपनी पूरी क्षमता में 50% की कमी करनी होती है। तो ये जो है इतना तो ये ले ही नहीं जा सकता है, 50% करेगा। अभी ससुरा चाइना है इतना ले जा रहा है ना, तो इसका 50% करेंगे यहाँ पे, इतनी सा ले जाएगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी इसका स्टील्थ है, ये हमारे लिए कंसर्न है। अब देखिए ये स्टील्थ जो होते हैं सब, ये कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं सब, मतलब इनके पास इतने बम होते हैं कि किसी भी एरिया को ये पूरी तरह से बिछा के चले जाते हैं कालीन की तरह। इसी को हम कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग। तो पहले जो फाइटर जहाज होते हैं दुश्मन के बड़े बड़े एरिया को उड़ा देते हैं और उसके पीछे से आते हैं कारपेट बॉम्बिंग के लिए करके चले जाते हैं सब। अब चाइना को क्या लगा, उसको लगा कि उसने बना लिया, अपने S22 बना लिया है, अब S20 बना लिया, अब ये तो रडार में उतना आएगा नहीं, भारत रडार पकड़ते रह जाएंगे। इसको लगा कि ये हिमालय वाले एरिया में है, यहाँ पे इसने डिप्लॉय किया है अपने S20 रडार को, सॉरी बम्बर को, और उसको लगता है कि भारत में खूब बढ़िया से यहाँ पे लगाएगा। भारत भी अभी यहाँ पे आर्मी अपनी बढ़ा रहा है, यहाँ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक्स्ट्रा फौज भेजी जा रही है काउंटर करने के लिए यहाँ पर। तो देखिए ये बात हकीकत है कि ये रडार में उतना नहीं आता है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए ओवर द होराइजन रडार बनाया जाता है। देखिए ये फायदा किस चीज का उठाता है, दो चीजों का। एक पहाड़ का, अगर कोई जहाज पहाड़ के उस साइड रहेगा और रडार इस साइड रहेगा तो पहाड़ रोक देगा, रडार में नहीं आएगा। दूसरा पृथ्वी के होराइजन, होराइजन मतलब होता है ऐसे घुमाओ। अब जब ज्योग्राफी आदमी पढ़ाता है तब बताते हैं कि पृथ्वी की आकृति जियोड होती है, जियोड जो गोल नहीं है, आलू की तरह ढचकल पचकल है। लेकिन अन्य टॉपिक रहता तो आदमी नॉर्मली बोल देता है पृथ्वी गोल है, बट एक्चुअली पृथ्वी जो है वो जियोड है। तो अभी ये तो रडार का टॉपिक है, तो इसमें सोच रहा पृथ्वी पे फोकस क्या करेगा आदमी, तो पृथ्वी को हम गोल कंज्यूम कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे एज्यूम इसको कीजिए कि आप पृथ्वी क्या है, गोल है। अब यहाँ पर दो चीजें देखिए, ये जो रडार है ये इस जहाज को पकड़ लेगा क्योंकि ये इसके रेंज में आ रहा है, ये जहाज तो पकड़ा जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये जहाज को देखिए ये नीचे की ओर है। अब दो चीजों से बच जाएगा, एक पृथ्वी के होराइजन से बच गया यहाँ पर कर्व की वजह से, दूसरा इसके ऊपर जो पहाड़ है ये इस वेव को रोक देंगे। अब क्या होगा, ये जहाज ये तो यहाँ से आ रहा है बिना इसके नजर में आए हुए, और जब ये अचानक इसके नजर में आएगा तब तक वो इसको मार चुका रहेगा, क्योंकि रडार के पास अपना हथियार तो रहता नहीं है। ये दूसरे को बोलेगा, दूसरा आएगा, तब तक ये धो के चला जाएगा। यही फायदा उठाते हैं सब मतलब जो भी स्टील्थ जहाज होते हैं किसी किसी पोजीशन पे। तो ओवर द होराइजन रडार इसी का सोल्यूशन होता है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी है यहाँ पर, अब यहाँ रडार लगा हुआ है, तो ये वेव छोड़ेगा तो मैक्सिमम वेव इधर जाएगा, इधर जाएगा। खूब से खूब डाउन करेंगे तो ऐसे हो सकता है, लेकिन कोई जहाज अगर यहाँ पर है तो ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या किया गया है, इसमें हम लोग आयन मंडल का प्रयोग करके पहले वेव को अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसके बाद लौटने देते हैं उसको, यही प्रयोग किया जाता है। इसका क्या है, सिंपल सा, हम लोग रहते, हमारे ऊपर वायुमंडल की परतें हैं। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसका पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर में कॉस्मिक रेज पाई जाती है, बहुत खतरनाक होती है इसी यहाँ पर, ये नीचे से आने वाली वेव को लौटा देती है। अब यहाँ से कोई वेव को छोड़िएगा ना तो लौटा देगा नीचे वापस, यही लौटा देता है। इसी का फायदा किया उठाया जाता है। ओवर द होराइजन रडार OTH क्या करता है, पृथ्वी का ये जो कर्व है इसे हम होराइजन कहते हैं, तो इसके ऊपर से जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ओवर द होराइजन रडार। ये भेजेगा वेव को, बहुत हाई बीम को भेजता है, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी हाई बीम की इंटेंसिटी को वेव को भेजेगा। टकरा के जब आएगी तो वो ऑलरेडी लो हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज टकराने के बाद उसकी पावर लो हो जाता है। तो हाई सिग्नल जाएगा, पावर लो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई जहाज है तो ये लौटते टाइम पे इस एरिया में अगर कोई भी जहाज है तो उस पर अगर वो टकराता है तो यहाँ एक